अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका ताल्लुक यूरोप से है और उसने अपनी जवानी इंतहाई बेराह रवी में गुजारी थी। शराब पीना, हंगामे करना और पूरे हफ्ते की कमाई वीकेंड में पार्टीज में उड़ा देना, बस यही उसकी ज़िंदगी थी। मगर फिर कैसे उसका इस्लाम से तारुफ हुआ और वो कैसे मुसलमान हुई, आइए ये सारी तफसील उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम पर्स फोनी है और आज मैं आप सबके साथ अपनी ज़िंदगी की कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये कोई लेक्चर नहीं है, ना ही किसी को कायल करने की या इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश। बस जैसे दोस्त बैठकर दिल की बातें करते हैं, वैसे ही आज आपके साथ बैठकर अपनी कहानी शेयर करूँगी। मैं जब टीनेज में थी, तो सच पूछिए तो मुझे खुद भी नहीं मालूम होता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ऐसी थी जैसे हाथी शीशे की दुकान में घुस जाए और सब कुछ तहस-नहस कर दे। वीकेंड का नाम सुनते ही मेरे ज़हन में पार्टी, हल्ला-गुल्ला, शोर-शराबा, शराब और हंगामा आ जाता था। मुझे लगता था ज़िंदगी का मज़ा बस यही है। जुमा आते ही हमारे ग्रुप में बातें शुरू हो जाती। किसकी आईडी कार्ड इस्तेमाल करनी है, क्या पहनना है, पहले कहाँ बैठकर पीना है, फिर शहर कौन लेकर जाएगा। ये सब बातें हमारे दोस्तों के ग्रुप में इतनी आम थी जैसे कि शाम की चाय का प्लान बनाना, रात क्लब में गुजारना, सुबह 4 या 5 बजे तक वहाँ रहना हमारे लिए मामूल की बात थी। वहाँ से किसी दोस्त के घर जाना और फिर अगले दिन आँख खुलती तो सर में दर्द, जिस्म में कमज़ोरी और दिल में एक अजीब-सा खालीपन। मैंने लड़कियों से झगड़े भी किए, कई बार लोग मुझ पर सिगरेट उछाल देते थे, लेकिन उस वक़्त मुझे किसी बात की परवाह नहीं होती थी। आहिस्ता-आहिस्ता ये शराब पीना बहुत ज़्यादा होने लगा। मैं शराब को अपने जज़्बात से निपटने का एक तरीका बना चुकी थी। अगर दिल ख़राब है तो पी लो, मूड अच्छा है तो पी लो, अगर गुस्सा है तो पी लो, अगर तन्हाई है तो पी लो। अंदर से मैं टूटती जा रही थी लेकिन बाहर से हँसती रहती थी। मैं ज़िंदगी के ऐसे फ़ेज़ से गुज़र रही थी जिसे कि मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपना जीवन बेहतर करना चाहती थी, लेकिन हकीकत ये है कि मुझे खुद नहीं मालूम था कि बेहतर का मतलब क्या है और ये कि ये बेहतर कैसे होगा। कॉलेज मुकम्मल करने के बाद यूनिवर्सिटी जाने से पहले वाली गर्मियों में मैंने एक कॉल सेंटर में आर्जी मुलाजमत की। वहीं मेरी दोस्ती एक लड़की से हुई, उसका नाम हलीमा था और वो मुसलमान थी। वो आहिस्ता-आहिस्ता मेरी अच्छी दोस्त बन गई। उसकी दोस्ती मेरी पिछली तमाम दोस्तों से मुख्तलिफ थी, खालिस और मतलब से पाक। वो मुझे एक पॉजिटिव ज़िंदगी की तरफ बुलाती थी, मगर बहुत धीमे अंदाज से, ना बहुत ज़्यादा तबलीग करती थी, ना ही मुझसे धर्म के हवाले से कुछ बात करती थी। उसकी बातें सिर्फ़ अच्छे अखलाक और ज़िंदगी के मुस्बत पहलुओं के मुताल्लिक होती थीं और वो बस अपने दीन पर खामोशी से अमल करती थी। मैं जवाब पे उससे मज़ाक करती कि तुमने इस पार्टी को कभी एन्जॉय ही कब किया है, जो कि तुम्हें पता हो कि इसमें क्या मज़ा है? आओ किसी वीकेंड पर हमारे साथ 24 घंटे गुज़ारो, तो तुम्हें पता चले कि इस सब में कितना मज़ा है। वो मेरी बातें हमेशा हँसकर टाल देती थी। एक दिन उसने मुझे बताया कि रमज़ान का महीना आ रहा है। मैंने उससे पूछा कि वो क्या होता है? उसने मुझे बड़े सादा अंदाज में बताया कि दिन भर खाने-पीने से रुके रहते हैं, अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात को काबू में रखते हैं और खुदा को याद करते हैं। मैंने उससे कहा, ये तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। वो मुस्कुराई, मगर उसने कहा कुछ नहीं। उसकी खामोशी देखकर मैंने कहा, मैं भी रोज़े रखना चाहती हूँ। सच ये है कि उस वक़्त मेरे ज़हन में मज़हब का कोई ख़्याल नहीं था, ये बस एक ज़ाती चैलेंज था। मेरे अंदर का गुरूर कह रहा था कि सिर्फ़ 30 दिन ही के तो रोज़े हैं, मैं भी ये कर सकती हूँ। जब मैंने रोज़े रखने शुरू किए तो मैं उस वक़्त भी पार्टी करती थी, शराब भी पीती थी। लेकिन रोज़े शुरू होते ही कुछ अंदर से बदल रहा था। आहिस्ता-आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि मैं उस ज़िंदगी से बेहतर की हकदार हूँ। ऐसी ज़िंदगी जो कि मैं गुज़ार रही हूँ।
मेरी कीमत इस शोर, इस नशे और इस बेकदरी से कहीं ज़्यादा है। मुझे लगा कि मैं खुद को तबाह कर रही हूँ। मुझे लगा हलीमा सही कहती थी, मुझे अपना तर्ज़ ज़िंदगी बदल कर पॉज़िटिव ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए। वो 1 महीना मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम मोड़ बन गया। उसने मुझे खुद पर काबू सिखाया, शुक्रगुज़ारी सिखाई और अपने जिस्म और दिल का ख़्याल रखना सिखाया। मैं पहली बार खुद को थोड़ा-सा अहम समझने लगी। दरअसल वही मेरा इस्लाम की तरफ पहला कदम था। हालाँकि उस वक़्त मुझे इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं इस्लाम की तरफ जा रही हूँ। मैं तो सिर्फ़ मुस्बत ज़िंदगी की तरफ आने की कोशिश कर रही थी। मैं बचपन में संडे स्कूल जाती रही हूँ। मेरे वालिदैन चाहते थे कि मुझे और मेरी बहन को ईमान की समझ हो। मेरे वालिद कभी-कभार चर्च जाते थे और मेरी वालिदा अगरचे खुद चर्च नहीं जाती थीं, मगर वो भी चाहती थीं कि हमें खुदा के बारे में इल्म हो। लेकिन ये कि उन्होंने कभी ज़बरदस्ती नहीं की। हमारे ख़ानदान में कोई मुसलमान तो दूर, कट्टर धार्मिक ईसाई भी नहीं था। फिर यूनिवर्सिटी शुरू होने के बाद पहले साल में मैंने इस्लाम के बारे में संजीदगी से पढ़ना शुरू किया। मैं सवाल करती थी, किताबें देखती थी और मुसलमानों से बातें करती थी। मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रही थी और इस दौरान वालिदैन के घर भी आती जाती रहती थी। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मैं दिल ही दिल में किस सफ़र पर निकल चुकी हूँ। मैंने ज़्यादातर बातें छुपा कर रखीं। यहाँ तक कि एक दिन मैंने अचानक स्कार्फ़ ओढ़ा और घर चली गई। जैसे ही मुझे स्कार्फ़ के साथ सब लोगों ने देखा, वो हैरान रह गए और मैंने सीधा कह दिया कि मैं मुसलमान हो गई हूँ। मेरे वालिदैन हैरान भी थे और परेशान भी। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि सब अचानक कैसे हो गया। वो नाराज़ नहीं हुए, बस परेशान थे। बार-बार सवाल करते रहे कि मैंने ये फ़ैसला क्यों किया है और क्या मैं वाक़ई समझती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ? मेरे वालिद को लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा जोश में आ गई हूँ और ये महज़ वक़्ती जोश है और सच कहूँ तो वो 100% गलत भी नहीं थे। मैं वाक़ई जोश में थी, मगर वो जोश वक़्ती नहीं था। उस वक़्त मैं हर चीज़ इंतहा में कर रही थी। मैं कुरान की गहरी समझ के बगैर हर बात पर अमल करना चाहती थी। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप ऐसे ही दुनिया भर से इस्लाम कबूल करने वालों की कहानियाँ उर्दू हिंदी डबिंग के साथ सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने अपने कपड़ों के थैले उठाकर बाहर फेंक दिए जो मुझे अब नामुनासिब लगते थे। मसनूई लंबे नाखून उतार दिए, सोशल मीडिया पर नाम बदल लिया, पुरानी तस्वीर मिटा दी और नया अकाउंट बना लिया ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। मुझे लगता था कि मगरबी लिबास पहनना ही गलत है। मैं शराब पीने वालों के पास नहीं जाना चाहती थी और ऐसी जगहों से बचती थी जहां मर्द और औरत इकट्ठे हों। मैं अपने मज़हबी सफ़र के बारे में बहुत हसास हो गई थी और इस्लाम के बारे में मनफी सवालों से मैं झुंझला जाती थी। मगर फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझ में ठहराव और सूझबूझ आने लगी। वक्त के साथ मैं बदलती गई। अब मैं काफ़ी पुरसुकून हूँ। अगर कोई दोस्त मेरे सामने पीना चाहे तो मैं हंगामा नहीं करती। हर इंसान का अपना इंतखाब होता है। मुसलमानों में भी हर एक की अपनी समझ और अमल करने की अपनी हद होती है। अब भी अगर किसी जगह मर्द ज़्यादा हो तो मैं स्कार्फ इस तरह लेती हूँ कि मेरा सीना ज़्यादा ढका रहे। मुझे इसमें सुकून महसूस होता है। अब मैं आज़ादी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हूँ। पहले 10 मिनट की वॉक में कई बार लोग मुझे घूरते थे, अब ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं कहती कि मेरे पहले फैसले गलत थे, बस ये कि मैंने सब कुछ एक साथ कर लिया था। इसका मतलब ये भी था कि मुझे लगा मेरे पुराने दोस्त अब मेरी ज़िंदगी में फिट नहीं बैठते। मैं एक मुख्तलिफ रास्ते पर चल पड़ी थी और वो वहीं के वहीं थे। मैं अभी यूनिवर्सिटी में ही थी जब मैंने कलमा पढ़ा। ये कोई बहुत बड़ा मंसूबा नहीं था। मैं मस्जिद गई, इमाम साहब के पास सवालों की एक फ़हरिस्त लेकर। उन्होंने बड़े सुकून से मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। हमने लगभग 2 ढाई घंटे गुफ्तगू की। आखिर में उन्होंने कहा कि क्या तुम कलमा पढ़ना चाहती हो? मैंने उन्हें जवाब दिया कि हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इमाम साहब ने कहा कि मेरे पीछे दोहराओ। मैंने दोहराया और उन्होंने कहा कि अब तुम मुसलमान हो।
उस लम्हे मैं रो भी रही थी और खुश भी थी। मुझे लग रहा था कि मैंने आखिरकार वो कदम उठा लिया जिसकी मुझे मुद्दत से तलाश थी। मुसलमानों ने मुझे खुले दिल से कबूल किया। मुझे ऐसे दोस्त मिले जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने मुझे बताया कि इस्लामी बहन होना क्या होता है। हम एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं, दिल की बात दिल तक पहुंचती है। मैंने सीखा कि ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द लोग ही असल दौलत होते हैं। वो मुझे बार बार याद दिलाते हैं कि दुनिया हमारी आखिरी मंजिल नहीं। पहले मैं ये सोचती थी कि बस यही ज़िंदगी है, जो करना है अभी कर लो। अब ये सोच मुझ पर फिट नहीं बैठती। मैंने शुरू में गलतियाँ भी की, लेकिन ये सब इस्लाम कबूल करने के बिल्कुल इब्तिदाई दिनों में हुआ। हर बार मैंने खुद को सँभाला और दोबारा चीज़ों को सही करने की कोशिश की। आज बहुत अरसे से ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मुझे लगता है कि वो आज़माइश मुझसे बहुत दूर है। मैं कामिल नहीं हूँ, लेकिन ये बात मुझे अब परेशान नहीं करती। हर चीज़ का कामिल होना ज़रूरी नहीं होता। मेरे वालिदैन अब बहुत हौसला देते हैं। उन्होंने मेरे साथ कुछ रोज़े भी रखे हैं। शुरू में उन्हें डर था कि कहीं मैं अपनी असल पहचान न खो दूँ, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने देख लिया कि मैं अब भी वही हूँ, बल्कि ज़्यादा बेहतर किरदार में हूँ। मैं अब ज़्यादा बाअदब हूँ, दिल से पुरसुकून हूँ, अपने आप से मेहरबान हूँ और अपने अमाल के असरात को समझती हूँ। मेरी वालिदा को अब मेरे लिए सादा लिबास तलाश करने में मज़ा आने लगा है। खैर, वो हमेशा से ही मेरी मददगार रही हैं। अक्सर मेरे कपड़े मेरी अम्मी की अलमारी में होते हैं। मैं बस उन्हें इस तरह पहनती हूँ कि सादा और पर्दे में रहें। ये सब मेरे लिए ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि सुकून का बाइस है। हाल ही में मैं अपने शहर के एक पार्क गई जहाँ मेरी ज़िंदगी के बहुत से लम्हे जुड़े हैं। कुछ बहुत अच्छे और कुछ बहुत बुरे। एक वक्त ऐसा भी था जब मेरी ज़हनी हालत इतनी ख़राब थी कि मैंने वहीं अपनी जान लेने की कोशिश की थी। शराब मुझे बहुत अंधेरों तक ले गई। एक रात मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और उसके बाद मुझे नहीं होश कि मैं कब और कैसे घर वापस पहुंची। लेकिन अगली सुबह जब नशा उतरने के बाद मैं जागी, तो मैं किचन के फर्श पर बरहना हालत में पड़ी हुई थी। तब मुझे यकीन हो गया कि अब बस, अब कुछ बदलना ही होगा। इसीलिए मैं पूरे यकीन से कहती हूँ कि इस्लाम ने मुझे बचाया, क्योंकि अब मुझे पता है कि उन अंधेरों से कैसे निकलना है। नमाज के ज़रिए, अपने दिल और जिस्म का ख्याल रखकर और खुदा पर भरोसा करके। अगर इस्लाम ना होता, तो शायद मैं आज यहाँ ना होती और अपनी कहानी आप सबको ना सुना रही होती। मैं बस आखिर में इतना कहूँगी, अगर मुझ जैसी बेकार ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की सुधर सकती है, तो फिर हर कोई सुधर सकता है। और इस्लाम ही वो वाहिद रास्ता है जो आपको सुधार की तरफ लेकर जाता है। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।